कंडीशन रखी गई है वो जॉब ऑफर लेटर है जो कि अप्रूव स्पॉन्सर की तरफ से इशू होगा और ये नेसेसरी है। इसके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, यानी इसको कंप्लीट करने पर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। यूके गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर उन्होंने अप्रूव्ड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट रखी है और वो लिस्ट ऑलमोस्ट एवरी मंथ अपडेट होती है। इनके अलावा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, अगर आप इन एम्प्लॉयज़ से कांटेक्ट करते हैं वो आपको जॉब ऑफ़र तो दे देंगे लेकिन आपको वीज़ा नहीं होगा। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप इस बेस पर अप्लाई करते हैं तो जिस कंपनी का आप जॉब ऑफ़र लगाते हैं तो आपने ये चेक कर लेना है कि ये एम्प्लॉयर यूके गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इन एम्प्लॉयर्स की लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। इसी वेबसाइट के थ्रू आपने ये भी चेक कर लेना है कि इसके पास गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को हायर करने की परमिशन है या नहीं। अगर तो वो इस लिस्ट में है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो फ्रॉड होगा और धोखाधड़ी से लोगों को लूट रहा होगा। कभी भी उसके थ्रू आप अप्लाई मत करें, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो सबसे पहली शर्त यही है कि आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर दरकार होगा। अगर आपको ये हासिल होता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास 20 पॉइंट्स आ जाते हैं, बट ये नेसेसरी है। आपको इस बेस पर अप्लाई करने के लिए ये मस्ट हासिल करना होगा। जैसे ही आप ये जॉब ऑफर लेटर हासिल करते हैं तो आप खुद ही ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं, किसी को अज़ाफ़ी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप ना धोखा खा सकते हैं और ना किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है। आप अपने घर पर बैठे बड़े आराम के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको स्टेप बाय स्टेप वो आपको गाइड करता है। सेकंड पॉइंट जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं वो है जॉब एट अप्रोप्रिएट स्किल लेवल। ये भी नेसेसरी है और इसके 20 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में ये कि आप जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी स्किल्स के मुताबिक होनी चाहिए। अगर वो जॉब आपकी स्किल्स के मुताबिक नहीं है, यानी आपने डिग्री कोई और हासिल की है और जॉब की कैटेगरी कोई और है, तो वो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, वह आपने जॉब ऑफर लेटर हासिल भी किया हो। इसके लिए अगर आप ये कैटेगरी कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास आईटी की डिग्री है तो आपको आईटी ही की फील्ड में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा आईटी की डिग्री होने की वजह से आप हायर स्किल्स में आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप खुद भी अपनी क्वालिफ़िकेशन लेवल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप हायर स्किल्स ग्रुप में आते हैं या नहीं आते। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्पीक इंग्लिश एट रिक्वायर्स लेवल, और ये भी नेसेसरी है, लाजिम है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं वो है 10 पॉइंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड एक इंग्लिश कंट्री है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्रूव करें कि आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका इंग्लिश लेवल इस कदर अच्छा है कि आप एडजस्ट हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन उन्होंने आपको दिए हैं, जिसके ज़रिए आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और जो पहला ऑप्शन है वो है आइट्स, जो कि इंडिया पाकिस्तान में स्टूडेंट्स अप्लाई करने से पहले करते हैं, मगर इस कैटेगरी में उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं वो बहुत कम है। यानी अगर आप 4.5 से 5.0 तक आइट्स में नंबर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हैं, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आइट्स आपके पास नहीं है तो ब्रिटिश कौंसिल के अंडर एक प्रोग्राम है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। और अगर ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं, तो अगर आपने यूके में स्टडी की है, यानी आपने डिग्री किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी से हासिल की है, तो आपको इंग्लिश प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो तीसरा ऑप्शन इंग्लिश का है वो है कि अगर आपकी डिग्री बरतानिया से बाहर किसी और कंट्री की है लेकिन आपके सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में है,
तो आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिसको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लेवल स्टेटमेंट कहते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपनी डिग्री इस वेबसाइट में सबमिट करवाना पड़ेगी, तो वो सिस्टम बताएगा कि जो डिग्री आपने सबमिट की है वो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन लेवल के मुताबिक है या नहीं। तो इन तीनों पॉइंट्स में कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका इंग्लिश क्वालिफाइड लेवल हो जाएगा। अगर आप ये तीनों नेसेसरी फील्ड्स अचीव करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 50 पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं। तो रिमेनिंग आपको 20 पॉइंट्स और चाहिए, जिसके लिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो सैलरी का है कि अगर आपकी सैलरी 20,480 पाउंड से कम है तो आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लो सैलरी में आते। लेकिन अगर आपकी सैलरी 23,040 पाउंड से अबव है या 25,599 पाउंड के मिड में है तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 25,600 पाउंड्स है या इससे अबव है तो आपको बेनिफिट्स ये देते हैं कि आपको 20 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। अगर 25,600 पाउंड्स पर ईयर आपको सैलरी ऑफ़र की जाती है तो भी आप लकी हैं, आपको ऑटोमेटिकली 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी दी गई है वो है जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, यानी वो ऑक्यूपेशन जिनके यूके में शदीद किल्लत है। इस मुल्क में जैसे NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिस या पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह आता है। तो आप अगर इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो यू आर वन ऑफ द लकी वन कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो बगैर कुछ किए ये कैटेगरी आपको 20 पॉइंट्स दिला सकती है। तो आप अगर पहले 3 कैटेगरीज़ मुकम्मल करते हैं और ये आपकी फ़ील्ड है तो आपको ऑटोमेटिकली 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इट्स मीन आपके 70 पॉइंट्स मुकम्मल हो जाते हैं। तो इसके अलावा आपको इस कैटेगरी में सैलरी की भी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी सैलरी 20,480 से कम है तो आप इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में कॉल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 20 पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। आखिरी जो 2 कैटेगरीज दी गई हैं वो एजुकेशन के रिलेटेड्स हैं कि अगर आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने इसी फील्ड में PhD की हुई है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और जो लास्ट पॉइंट दिया गया है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन PhD इन स्टेम सब्जेक्ट, यानी जिन लोगों ने PhD की है साइंस या रिसर्च वगैरह में, ये उनके लिए है जो कि हायर एजुकेशन में आते हैं। इनको बेनिफिट्स ये दिया गया है कि इनको 20 पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से आप पहली 3 कैटेगरीज फील्ड कंप्लीट करके जिससे आपको 20 पॉइंट्स हासिल हो सकते हैं, और बाकी 20 पॉइंट्स आप किसी भी कैटेगरी से हासिल करके 70 पॉइंट्स मुकम्मल कर सकते हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आप ये पॉइंट सिस्टम अच्छी तरह समझ चुके होंगे।